बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया गांव में पंचायत सरकार भवन के पास बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण कार्य का रविवार को विधायक सह बिहार विधानसभा के उप मुख्य सचेतक विनोद नारायण झा ने शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश यादव, प्रखंड प्रमुख सोनी देवी भी मौजूद रहीं। उद्घाटन से पहले विधायक विनोद नारायण झा सहित तमाम आगत अतिथियों को मिथिला के पारंपरिक पाग दुपट्टा से सम्मान किया गया। करीब 38 लाख की लागत से निर्माण होने वाले यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 7 कमरों का होगा, जो कि 5 बेड का अस्पताल रहेगा, जिससे आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा में राहत मिलेगी। इस मौके पर स्थानीय पीताम्बर मुखिया दुलरिया देवी, दिनेश झा, मोहन झा, चंदन ठाकुर, प्रोफेसर मदन कुमार कर्ण, जयसुंदर मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए शिलान्यास के बाद विधायक विनोद नारायण झा ने मीडिया से बातें करते हुए क्या कुछ कहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हर गांव की पहुंच हो, हर टोले की पहुंच हो, इस दिशा में उपकेंद्र का फेज 2 के 6 हमारे क्षेत्र में बेनीपट्टी प्रखंड में स्वीकृत हुए हैं। वे हैं अभी कटैया में हमने शिलान्यास किया। ब्रह्मपुरा, कपसिया, राजघट्टा, परोल, नजरा, यहाँ अभी फेज 2 का उपकेंद्र का भवन का निर्माण होगा। फेज 1 जो पिछले वर्ष हुआ था, उसमें 1 दर्जन 12 उपकेंद्रों का निर्माणाधीन है, ये बन रहा है या बन गया है। तो हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो और तात्कालिक जो फर्स्ट एड होता है, इसके लिए उस प्रारंभिक काम के लिए और नियमित रूप से एएनएम, मातृ शिशु के लिए, इनके लिए एक उपकेंद्र की आवश्यकता हर गांव में है। इसलिए हम चाहते हैं कि बेनीपट्टी के सभी गांव में, कलवाही के सभी गांव में उपकेंद्र की स्थापना हो जाए और वो अनुमंडल अस्पताल और प्रखंड अस्पताल से वो जुड़ जाए। तो इस हिसाब में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी 6 हुआ है और पिछले वर्ष 12 की स्वीकृति हुई थी पिछले सत्र में, और ये फेज 2 का काम अभी चल रहा है। अनुमंडल अस्पताल को और अधिक सुदृढ़ करना है। अनुमंडल अस्पताल में नई नई सेवाएं प्रारंभ हो रही हैं। अब तक अल्ट्रासाउंड का मशीन लग चुका है, लेकिन अब डायलिसिस मशीन भी हम 31 मार्च से पहले आ जाए, हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। डायलिसिस की भी स्वीकृति हो गई है। तो एक उच्च स्तरीय अनुमंडल अस्पताल और उसके लिए चारों ओर हर जगह हो, ये आवश्यक है। इसका काम हम लोग चला रहे हैं। दरअसल एनडीए सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में भी असाधारण उपलब्धि हुई है और वो हर गांव में स्वास्थ्य बनने के अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज के बहुत अभाव था। अब बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज 70 सालों में बने थे। 12 मेडिकल कॉलेज पिछले 5 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। आने वाले दिनों में उसकी संख्या और बढ़ेगी और प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। मधुबनी का झंझारपुर मेडिकल कॉलेज भी अगले वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो जाएगा। इसके टारगेट है कि वो 2026 में झंझारपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल प्रारंभ हो जाए, जो दरभंगा डीएमसीएच के तर्ज पर बना है। हम चाहते हैं कि बेनीपट्टी इलाके में भी बने। इसके स्वीकृति के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये होगा तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अब आवश्यकता है। जो आज़ादी के तुरंत बाद लोगों के जीवन 35 बरस 40 बरस थी, अब आज जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70 हुई है। यह सब कमाल स्वास्थ्य विभाग का ही है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे इलाके में भी स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है मुझे सफलता मिलेगी।